Padasitanam cha samastacharam Sharajagaryam purusam namami Akinchani krita padasritamya Karote bhikshupati gehahinam Dasritamya Karate bhikshupati gehahinam Yenapyaha visachara ete Drishta shrutavana jagatayepi Visachara ete Drishta shrutavana Yadi yanamapi harat sesam Giri prasaranapi paparasem Harat sesam Giri prasaranapi paparasem Asharya rupananchara edek Drishta shrutavana maya kadapi Braja prasedam nonitacharam Gopangananam chadukulacharam Aneka janmarjita papacharam Sharagaganyam purusam namami Sharagaganyam purusam namami Dhanam cha manam cha tathendriyani Pranashah mama sarvameva Palaya sekotra adacharam Sambhakti dhamna se maya nirodha Sambhakti dhamna se maya nirodha Srinatse gharam yama pasabandham Vinatse bhimam bhava pasabandham Vinatse gharam yama pasabandham Vinatse bhimam bhava pasabandham Vinatse sarvasya samastabandham Nevatmano bhakta kritam tu bandham Astabandham Verati Bhakti Bandham Manmanase tamarati ghare Karagrihe dukhamaya nivadha Tamarati ghare Karagrihe dukhamaya nivadha Labhasvechara hare chiraya Sadharya doste chitme vadandam Labhasvechara hare chiraya Sadharya doste vadandam Labhasvechara hare chiraya Sadharya doste chitme vadandam
व्रज प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोरगगण्यं पुरुषं नमामि व्रज प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचोरम् कारागृहे वस्तदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशबन्धन दृश्य निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्त्र्यपि सर्वस्वचौरं हृदय मोचयामि। तो बहुत अच्छा है ये जो वैष्णव भजन है, श्री चौर अग्र पुरुषाष्टकम। इसमें बताया गया है जो सबसे अग्रगणीय चोर हैं, मतलब चोरों को जो सरदार हैं, जो कि सिरमौर हैं चोरों के, उनके बारे में यहाँ पर इस वैष्णव भजन में बात किया जा रहा है। जो कि क्या उनकी खास बात है, अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम, कि हमारे द्वारा अर्जित किया हुआ जो हम अपने कमाई बटोर रखे हैं जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को, उसको चुरा लेते हैं। ये जैसे भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो अनेक 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 हर अधम विदु, श्रीमद् भागवतम के सप्तम ग्रंथ में यमराज बताते हैं, विष्णुदूत बताते हैं यमदूतों को, किसी भी तरीके से अगर हम भगवान का नाम ले लेते हैं, सांकेतम परिहास्यम व स्थोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदु। तो अनंत अनंत जन्मों के जो अनंत अनक पाप राशि में हमने जुटा रखा है, संपत्ति इकट्ठा कर रखा है, उसको एक बार में चुटकी भर में भगवान चुरा लेते हैं। और नवम बुधस्यामल कांति चौरम, और भगवान ने क्या क्या चुराया, कुछ कुछ विशेष चीज़ का यहाँ पर वर्णन है। नवम बुध श्यामल कांति चौरम, नव अम्बुद, जो नया नया अम्बुद मतलब होता है बादल, बादल जो बना है उसकी कांति को चुरा लिया। एक्चुअली भगवान का जो कलर है, नॉर्मली हम डिटीज देखते हैं ब्लैक कलर का होता है, या कई जगह लिखा है, जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अलसी के फूल के जैसा होता है। अलसी होता है ना, तीसी, उसके फूल के जैसा होता है। या नवम बुद्धि श्यामला कांति चौरम, नए नए बादल के जैसा होता है। एक्चुअल जो भगवान का कलर होता है वो हमारे पास कोई ऐसा कलर ही नहीं है जिसे डिफाइन किया जा सके, तो अलग अलग उपमा अलंकार से अलंकृत किया जाता है कि हाँ भगवान का मुख जो है इतना सुंदर है, इसके जैसा है, तो इसके जैसा है, तो इसके जैसा है। एक्चुअली जो एग्जैक्ट कलर है, जैसे डार्क कॉम्प्लेक्शन, लेकिन डार्क में से भी शाइनिंग निकल रहा है। जैसे हमारे यहाँ डार्क जैसे कोयला है, भगवान कोयला के जैसे काले हैं, तो कोयला में से शाइनिंग थोड़ी ना निकलता है कि नहीं। लेकिन भगवान का जो और ये डार्किश ब्लू है, ऐसा नहीं ब्लैक नॉर्मली बिगड़ा दिखाए जाते हैं कि ब्लू कलर का वैसा मार्बल पत्थर नहीं आता तो बिल्कुल ब्लैक दिखाए जाते हैं, बट डार्किश ब्लू, और ऐसा ब्लू जिसमें कांति उत्पन्न हो रहा हो। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के लेक्चर में कहते हैं कि आकाश का कलर नीला क्यों है। आकाश का कलर नीला इसलिए है क्योंकि भगवान का कलर नीला है और उनका जो रिफ्लेक्शन पड़ता है आकाश पे, इसलिए आकाश का कलर नीला है। तो मतलब एक तरह से भगवान ने आकाश का कलर नहीं लिया है, आकाश ने भगवान का कलर ले रखा है। और भी कई चीज़ों का यहाँ पर चोरी का भगवान का वर्णन आता है।
श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, जो कि श्रीमती राधा रानी के हृदय को चोरी कर रखे हैं। ऐसे चौरा अग्रगण्य पुरुषम, चौरा गण्य पुरुषम तमहम प्रपद्य तमहम नमामि, कि ऐसे जो चोरों में अग्रगण्य हैं उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान किस प्रकार से हमारे हृदय को चुराते हैं, कैसे आकर्षित करते हैं, तो मेनली जो भगवान की बाल लीलाएं हैं वो विशेष रूप से हमारे हृदय को आकर्षित करने के लिए होती हैं। विशेष रूप से भगवान बाल लीलाओं से हमें आकर्षित करते हैं। नॉर्मली ऐसे भी जो छोटे बच्चे होते हैं कितना आकर्षक लगते हैं, है कि नहीं। अब बच्चों को छोटा बच्चा खिलाना या फिर ऐसे बहुत आकर्षक लगते हैं, छोटे अच्छे लगते हैं। तो वैसे जो भगवान छोटे बच्चे की तरफ से आए और लीला करें तो भगवान कितने आकर्षक होंगे। और विशेष रूप से भगवान आकर के ये बाल लीलाओं को करते हैं कि हम उनके इन लीलाओं से आकर्षित हो करके उनके तरफ आगे बढ़ने का हम सोचें कि हाँ भगवान को हमें प्राप्त करना है या भगवान को पाना है, या काश मैं भी ऐसी लीलाओं में पार्टिसिपेट कर पाता। तो भगवान इसलिए आते हैं ताकि हमें दिखाते हैं कि देखो इतना अच्छा लीला आध्यात्मिक जगत में होता है, और अगर तुम आध्यात्मिक जगत लौट करके आ जाओगे तो आपको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा इन लीलाओं में। जैसे कि भगवान के बाल सखा बनने का मौका मिलेगा, जो भगवान के साथ खेला करते थे, कूदा किया करते थे, जो भगवान के मतलब भगवान जिनके मुंह में से छीन करके खा लेते थे। बताइए, हम भोग लगाते हैं, पता नहीं भगवान खाते भी होंगे कि नहीं खाते होंगे, और भगवान उनके मुंह के अंदर से छीन करके अपने मुंह में लेके खा लेते थे। यही तो देख करके ब्रह्मा जी भी मोहन में पड़ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, बताओ। मतलब हम तब पुरुषुक्त से उनकी आरती उतारी जाती है, 4 2 3 7 किया जाता है अच्छे तरीके से, और ये दूसरे के मुंह में से निकाल के खा रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं भगवान। तो वही बिविल्डर हो गए थे, जिससे भगवान ने, ब्रह्मा जी ने टेस्ट करना चाहा था कृष्ण को। तो आज विशेष रूप से ये 1 हफ्ता के लिए हमारे मंदिर में चालू हुआ है कृष्ण लीला का, हम वर्णन करेंगे, अलग अलग स्पीकर आएंगे और बहुत सुंदर कृष्ण लीला का वर्णन किया जाएगा। पूतना, अघासुर, बकासुर, या फिर जो विराट रूप का दर्शन होता है, ब्रह्म विमोहन लीला, कालिया लीला आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से, और जन्माष्टमी के दिन कृष्ण का बाल लीला। तो 8 दिन का ये है, डेली चलेगा, और अच्छे बहुत बड़े भी इसमें स्पीकर आएंगे और भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो आज मुझे भी मौका मिला है इसका शुरुआत करने का। तो आज हम विशेष एक भगवान का लीला का चर्चा करेंगे, वो है पूतना लीला। तो एक बार मैं वृंदावन में गया हुआ था, जब पहला साल था, मैं भक्ति में जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पर जा कर के ऐसे ही कृष्णा हॉल में कथा चल रहा था, तो वहाँ पर मैं भी जा कर के बैठ गया। तो एक महाराज जी थे, बहुत ऊंचे संत थे, राधा गोविंद महाराज, वो कथा कर रहे थे, और कथा कर रहे थे पूतना का ही कथा कर रहे थे वो। तो मैं लेट पहुँचा था और ना ही मैं उनको जानता था, और तो एक लाइन वो जैसे बोल रहे थे कि पूतना को माता का पद दे दिया, और यही बोल के रोने लगते थे। और फिर 1-2 मिनट मतलब सिसकी करने के बाद फिर से कुछ बोलते थे, फिर रोने लगते थे। तो मुझे मतलब ना मैं ये जानता था कि इतने बड़े पहुँचे हुए संत हैं, इतने बड़े वो हैं, और ना मेरे को प्रसंग का कोई आइडिया था। और मेरे को अजीब लग रहा था कि मतलब बार बार थोड़ा सा 1-2 शब्द बोल के रोने क्यों लग रहे हैं ये, कि मतलब पूतना बताओ इतना वो थी, उसको भी माता का पद दे दिया, कितने भगवान दयालु हैं, माता का पद दे दिया। फिर 1-2 लाइन यही बोलते थे, फिर रोने लगते थे। तो कुछ देर बाद हुआ कि फिर लेक्चर तो आगे नहीं किया महाराज ने, इसी पर 2-4-5 मिनट बाद फिर क्लोज कर दिया, सब लोग उठ के आ गए। लेकिन मेरे मन में संशय बना रहा कि मतलब क्या ऐसा था कि वो रोने लगते थे, और ऐसा ये वो था। तो विशेष रूप से जो पूतना उद्धार लीला है ना, ये है ही ऐसा लीला। जो पूतना उद्धार लीला है, जो हम जैसे जो नए भक्त हैं, जो कच्चे पक्के भक्त हैं, जो भक्ति का भी शुरुआत कर रहे हैं, जो कि थोड़ी दूर चलते हैं फिर गिरते हैं, फिर कुछ उम्मीद का, तो नए भक्तों के लिए उम्मीद की किरण दिखाने वाला ये पास टाइम है पूतना उद्धार लीला। जैसे आज के हम श्लोक पे चर्चा करें थोड़ा सा, तो आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, बहुत अच्छा ये श्लोक है। अहो वकेयम स्तनकालकूटा जिघ्रांसया पायदपि असाध्वी
लेभे गतिम धातृचिताम ततो अन्या कम वा दयालुम शरणं व्रजेमा अहो वकेयं स्तनकालकूटम् जिघांसया यद्यपि यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततो अन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया यपायदपि यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततो अन्यम् कम वा दयालुं शरणं व्रजेमा। कोई एक आध भक्त बोलना चाहे? अहो वकेयं स्तनकालकूटम् जिघांसयापायदपि यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततो अन्यम् कम वा दयालुं शरणं व्रजेमा। बहुत बहुत धन्यवाद। अहो बकेयं स्तनकालकूटम् जिघांसयापायदपि यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् कम वा दयालुं शरणं व्रजेमा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत दिव्य श्लोक है ये, और ये जो है ये उद्धव जी का हृदय का विलाप है, ये हृदय का उद्गार है उद्धव जी का। जब उद्धव जी से मिले थे घूमते हुए, अपने पूरा ट्रेवल कर रहे थे, जब दुर्योधन उनको राज्य से निकाल दिया था विदुर जी को, तो वो एक तरह से संन्यास ले लिए थे, छोड़ो गर्भाल चलो हरिद्वार। तो बाद में हरिद्वार भी जाते हैं वो। तो हरिद्वार जाने से पहले वो वहाँ पर पहुँचते हैं वृंदावन में। तो वृंदावन में वो उनसे उद्धव जी मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, कृष्ण का हाल चाल पूछते हैं कि कैसे हैं कृष्ण, क्या है, क्या चल रहा है। तो वो कृष्ण का हाल चाल बताने में ये श्लोक उद्धव जी बोलते हैं उनसे क्या, और ये बहुत चैलेंजिंग मूड में ये श्लोक एक तरह से बोलते हैं और हृदय से बहुत दुखी रहते हैं कि कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए हैं। तो भगवान के दयालुता का वर्णन करते हुए श्लोक उद्धव जी बोल रहे हैं कि भगवान कितने दयालु थे और भगवान के को छोड़ करके और ऐसा पूरे जगत में, पूरी दुनिया में, विश्व में कौन ऐसा दयालु है जिसके शरण में जाया जाए। कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा, कौन ऐसा दयालु है भगवान के जैसा कि जिसके शरण में जाया जाए। चैतन्य महाप्रभु कहते थे दयालु उद्धव प्रमाण, कि उद्धव प्रमाण दे करके बोले हैं कि कृष्ण कितने दयालु हैं। किसी को चैतन्य महाप्रभु को बताना होता था कि कौन कृष्ण क्यों दयालु हैं, कैसे दयालु हैं, तो बताया करते थे चैतन्य महाप्रभु। सीसी में आता है कि उद्धव ने बता रखा है कि कैसे कृष्ण दयालु हैं, कैसे। तो इसमें बता रहे अहो बकीयम स्तनकालकूटम। अहो मतलब अलास की कितना, मतलब उसकी बात है कि अहो वकीयम स्तनकालकूटम, जो वकी थी, डायन थी, पूतना थी, कि स्तनकालकूटम अपने स्तन में कालकूट लगा करके आए थे। काल मतलब होता है घातक, कूट मतलब जहर, बहुत खतरनाक, बहुत घातक जहर लगा करके आई थी। क्यों? मारने के लिए भगवान को। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघा स्वयं अपि असाध्वी, वो साधु नहीं थी, असाध्वी थी, कृतघ्न थी, असाध्वी। और उस असाध्वी के साथ भी उस
खेचरी मतलब डायन के साथ भी जो कि भगवान को मारने आई थी, भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर उद्धव जी कि लेभे गतिम धात्रीम, किसकी गति प्राप्त की? वो धात्री की। धात्री मतलब जो मेड सर्वेंट होती है, जो कि माता देखिए धाता होती है, जैसे 7 माता का वर्णन आता है चाणक्य नीति में, आत्म माता गुरु पत्नी राजपत्नी का धेनु धात्री तथा क्या है, धेनु धात्री तथा पृथ्वी सप्तम मात्र स्मृता, कि 7 तरह की माता होती हैं। आत्म माता गुरु पत्नी, अपनी माता जिससे हमारा जन्म होता है, आत्म माता गुरु पत्नी जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, गुरु होते हैं, उनकी पत्नी जो होती हैं वो भी गुरु माता होती है, माता के समान होती हैं। पहले ज़माने में लोग बचपन में चले जाते थे गुरुकुल, तो वही जो 5 साल की उम्र में गुरुकुल बच्चे चले जाते थे, तो जो गुरु की पत्नी होती थी वही उनका टेक केयर करती थी। तो आत्म माता गुरु पत्नी और ब्राह्मणी राजपत्नी का, जो ब्राह्मण की जो पत्नी होती हैं वो भी माता के समान होती हैं, और राजपत्नी का जो राजा की पत्नी होती है राजरानी, वो भी हमारे माता के समान होती हैं। और धेनु धात्री तथा पृथ्वी, धेनु गाय, जैसे चैतन्य महाप्रभु और काजी का जब संवाद हो रहा था तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने स्टैब्लिश किया था कैसे गाय हमारी माता है। तो जो धेनु होती है, गाय होती है, क्योंकि हम उसका दूध पी करके हम बढ़ते हैं, तो जो भी दूध पिलाती है वो माता के समान है। तो धेनु और धात्री, यही धात्री जो यहाँ पर पूतना को जो भगवान ने अपने माता का पद दिया धात्री, इसको धाय भी बोलते हैं नॉर्मली भाषा में। धात्री तथा पृथ्वी, पृथ्वी से हम सब कुछ लेते हैं, पृथ्वी पर हम पालन पोषण हमारा करती है, तो पृथ्वी भी हमारी माता हुई। तो ये इस तरीके से 7 हमारी माताएं होती हैं। तो वैसे वो जो कि भगवान को मारने आई थी, विष पिलाने आई थी, उसको भी भगवान ने क्या दिया? माता का पद दिया। अगर कोई हमें पता चल जाए कि फलाना व्यक्ति, अगर मुझे पता चल जाए कि मैं सुबह सुबह वीर नरसिंह देव कोई चाकू लेके आ रहे हैं, मेरे को मारने आ रहे हैं, पता अगर लग जाए तो पहले से ही आदमी प्लानिंग कर ले कि अच्छा ये मारने आ रहे हैं, मैं इनको कैसे मारने से पहले मार दूं, है कि नहीं? ये बहुत ज़्यादा होगा तो बचाओगे, तो मारने का प्लान आता है कि अच्छा ये मारने आ रहा है, इतना दुष्ट नेचर का, मैं इसको कैसे मार दूं। लेकिन उस व्यक्ति को भी जो कि माता नहीं थी, माता का सा नाटक कर रही थी, उसको भी धात्री उचिताम तत्वन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु व्यक्ति को छोड़ करके और ऐसा दुनिया में कौन है जिसकी शरण लिया जाए। एक श्रीमद् भागवतम पे नॉर्मली 33 से ज़्यादा कमेंट्रीज हैं, वैष्णव कमेंट्रीज हैं, और उसमें भी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पे 72 से ज़्यादा कमेंट्रीज हैं आचार्यों के, वैष्णव आचार्यों के कमेंट्रियों। और विशेष रूप से इस श्लोक को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया, और ये बहुत ही उत्साहवर्धक श्लोक है। ये जो पूतना वाला प्रसंग है, एक वैष्णव लिख रहे हैं कि जैसे कि जो पूतना थी वो माता का सा नाटक कर रही थी, ड्रामा कर रही थी, कि आ करके बच्चों को उठा के ले 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 मेरा छोटा बच्चा बाबू, ऐसे करके लाल करके स्तन पिला रही थी। तो क्या उसका इंटेंशन क्या था? मारने का इंटेंशन था कि एक बार मेरा दूध पिएगा और चट से खत्म हो जाएगा, मार दिया जाएगा, ये मार दूंगी इसको मैं। तो वो इंटेंशन था, लेकिन कर क्या रही थी? माता सा अभिनय कर रही थी, एक माता के जैसे अभिनय कर रही थी। तो भगवान उसके इंटेंशन को छोड़ करके उसके अभिनय को स्वीकार कर लिए कि चलो एटलीस्ट कुछ भी हो, अभिनय तो कर रही है ना माता सा, तो उसको माता का पद दे दिए। तो वैष्णव लिख रहे हैं कि देखिए नॉर्मली हम अभी वैष्णव प्राय हैं, भजन करने का प्रयास करते हैं, माला लेते हैं, नींद आने लगती है, या भगवान के सामने जा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, प्रार्थना में कुछ और भी चल रहा होता है, या आरती भी वर्षिप भी कर रहे होते, तो ये चल रहा होता है फलाना ने मेरे को ऐसा कर दिया, उसको मैं ये करूँगा, ये ऐसे कर दिया, होता है कि नहीं? कुछ भी करने बैठते हैं, माला में भी पता नहीं क्या क्या विचार आता रहता है। तो एटलीस्ट हम माला करने का या भक्ति करने का अगर नाटक भी कर रहे हो, प्रयास भी कर रहे हो, तो भगवान ये नहीं देखते कि कितना हाई स्टैंडर्ड, चलो हमारे नाटक को भी भगवान जैसे पूतना के किए गए नाटक को भगवान स्वीकार कर लिए, और भक्ति का, माता का, जो यशोदा माई का जो पोजीशन है वो पोजीशन उसको दे दिए। तो वैसे ही हम नए भक्तों के लिए एक उम्मीद का, एक प्रेरणा का स्रोत है ये वाला जो पास टाइम है, कि जैसे एक पूतना के देख कर के नाटक को भी अगर भगवान स्वीकार कर लिए, तो हम भी देखिए अच्छा तो भक्त हैं नहीं, प्रयास ही कर रहे हैं भक्ति का, तो निश्चित रूप से भगवान हमारे भी नाटक को प्रयास करें, मतलब जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उसको स्वीकार करेंगे, और जो भी है उसके अनुकूल जरूर हमें फल देंगे। तो एक नए भक्तों का भी उम्मीद जगता है इस प्रसंग को सुन करके।
और विशेष रूप से भगवान इतने दयालु हैं उसके प्रसंग को ये श्लोक दर्शाता है। और कहा जाता है कि जब सुखदेव गोस्वामी जबकि जन्म लिए तो माता के गर्भ में ही वो 16 साल तक रहे थे, वो बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे कि निकलते ही मैं क्या हो जाऊंगा, माया में पड़ जाऊंगा। तो जो व्यासदेव थे उनको आश्वासन दे रहे थे, अरे अरे आप निकलो, माया में नहीं पड़ोगे, माया तुमको छू नहीं सकती, निकल जाओ निकल जाओ। और उनके माता को भी अब धीरे धीरे पीड़ा हो रही थी। अब सोचिए कोई 1 साल बच्चा रह जाता है तो इतना कष्ट होता है, वो 16 साल रह गए थे, कितना कष्ट हो रहा होगा। तो अब स्वयं व्यासदेव जो भगवान को बुला करके आए और भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनको आश्वासन दिए कि कोई आप टेंशन मत लो, आप निकलो माता के गर्भ से, आप माया में नहीं पड़ोगे। तो उधर जो व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ से बाहर निकले और बाहर निकलते ही बिल्कुल फोकस थे, उनको बिल्कुल माया में नहीं फंसना है। कोई मम्मी पापा चाचा ताऊ किसी को कुछ नहीं बोले, सीधे डायरेक्शन में चले गए, बस जंगल में चले जाना है। एक बार मामा और पापा और बोलना शुरू करूंगा तुरंत माया में फंसा लेंगे ये लोग। हाँ हाँ मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हारा मामा हूँ, तुम्हारा चाचा हूँ, ये करके जैसे लिखते हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर जी की, जो गर्भ से बाहर आते हैं तो अलग अलग हमारे रिश्तेदार आते हैं, खिलाना पिलाना चालू कर देते हैं। और हम क्या प्रार्थना करके आए थे, गर्भ स्तुति, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौरता भगवान लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जैसे हरेक जब कोई भी इंसान रहता है माता के गर्भ में तो तरह तरह के प्रार्थनाएं करता है कि हे भगवान बस ये आखिरी बार है, इस बार निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कि दोबारा माता के गर्भ में आना पड़े, कुछ भी नहीं करूंगा। दुहाई भगवान को हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, पूरा प्रार्थना करता है। और एक बार बाहर निकलने के बाद फिर से वही, ये मेरी मामा पापा चाचा ताऊ ऐसे ऐसे करके खिलाने लगते हैं, उसको कुछ ये लेके देते हैं, फिर से भुलवा देते हैं बच्चे को। कोई याद दिलाने वाला नहीं होता, भाई तू क्यों आया है, तेरे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, दोबारा माता के घर में नहीं जाना है, तुम प्रार्थना करके आए हो। कोई ये प्रार्थना उनको पता है ना, बच्चे को फिर ऐसे भुलवा देते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को याद था, बिल्कुल फोकस करके आए थे कि क्या करना मेरे को, और निकलते ही बिल्कुल जंगल की तरफ भागे। और व्यासदेव को भी पता था कि मेरा जो पुत्र है वो बहुत उन्नत है, वो भक्ति में उन्नत है, तो वो भी ऐसे उन्नत पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था वैसे माँ बाप के और फैमिली कोई इसमें रिलेशनशिप में। तो व्यासदेव जो थे अपने 2 शिष्यों को मतलब भेज करके 2 श्लोक सिखा करके भेजे कि जाओ पीछे पीछे उस श्लोक को बोलना उनके सामने, जब भी तुम्हारे रेंज में आ जाए, पास आए तो ये चिल्ला चिल्ला के यही 2 श्लोक गाना। तो उसमें एक श्लोक, पहला श्लोक यही था। तो जब सुखदेव गोस्वामी को पीछे से चिल्लाते जा रहे थे पुत्र पुत्र पुत्र, कोई उनको असर ही नहीं हो रहा बिल्कुल। और इतना ज़्यादा वो थे कि मतलब इतना भक्ति में उन्नत थे कि वहाँ पर ये अलग स्टोरी आ जाती है कि स्त्रियाँ जो थी वो नग्न स्नान कर रही थी तालाब में, लेकिन उनको देखी जाते हुए उन्होंने अपना स्तर मतलब वो अपना कपड़ा नहीं ढका कि उनको ये भी नहीं पता था कौन स्त्री कौन पुरुष है। इतना उन्नत उनकी अवस्था थी, भक्ति में इतने पहुँचे हुए थे। और फिर उनको भी अब कैसे बुलाया जाए जिसको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। तो यही श्लोक अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंघा सोया पपी पास असाधवी, कि जो उनके व्यासदेव के शिष्य थे यही श्लोक जाके उनके सामने बोले। जब ये श्लोक सुने तो बोले कि इतना दयालु कौन हो सकता है जो इतना दयालु हो कि अगर उसको कोई मारने भी आ रहा है उसको माता की गति दे रहा है, माता का पद दे रहा है, कौन इतना दयालु हो सकता है। और जो दूसरा एक ये श्लोक सुन करके रुक गए सुनने के लिए कि और आगे क्या बोल रहे हैं। और जो दूसरा श्लोक बोलते हैं बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। भगवान के मुख का वर्णन होता है कि भगवान कितने सुंदर हैं। पहला श्लोक में वर्णन हुआ है भगवान कितने दयालु हैं, और दूसरा श्लोक में कि भगवान कितने सुंदर हैं। वृंदारण्यम स्वपाद गमनम प्राविशद गीत कीर्तई, कि वृंदावन में जा रहे हैं बांसुरी बजाते हुए और वैजयंती माला धारण किए हुए हैं, इतने सुंदर हैं, गोपवृंद उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। जब ये उन्होंने सुना तो सच में लगा कि हाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुनना चाहिए, कौन है ऐसा व्यक्ति। फिर उसको इनक्विजिटिव को लेकर के आए और व्यासदेव से पूरे 18 के 18,000 श्लोक सुने और बाद में परीक्षित महाराज को बताएं, और उन्हीं के सुन करके सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में बताएं जिसको आज हम पढ़ते हैं। तो ये वो भगवान की दयालुता को प्रसंगित करने वाला श्लोक है जो कि भागवतम में उद्धव जी के द्वारा बोला गया है।
तो आज हम पूतना का प्रसंग का विशेष रूप से चर्चा करेंगे और भगवान के विशेष रूप से लीलाओं का आज वर्णन किया जाएगा। और भगवान की ऐसी लीलाएं हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी कैसे थे कि पूर्ण रूप से विरक्त महात्मा थे, किसी चीज़ से कोई, जैसे कि एक श्लोक आया है जिसका चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से 64 प्रकार से इसका व्याख्या किए थे। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा उरुक्रमे और कुर्वंती अहेतुकी भक्ति इत्थभूत गणो दया गुणों हरि, कि भगवान हरि के इतने स्वीट गुण हैं, इतने ऐसे ऐसे गुण हैं और ऐसे ऐसे लीलाएं हैं कि आत्मा रामस्य मुनयो, जो आत्मा राम मुनि हैं वो भी क्या करते हैं, उनकी लीला की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, खींच जाते हैं। निर्गंथा अपि उरुक्रमे, जो उरुक्रम महान साहसिक कर्तव्य करने वाले भगवान के इतने ऐसे महान गुण हैं कि निर्ग्रंथा, जिनकी कोई ग्रंथि नहीं है और आत्मा राम अपने आप में ही, मतलब आत्मा राम है, तुष्ट हैं, वो भी भगवान के ऐसे लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं। भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं हैं। तो दसम स्कंद के 6वें चैप्टर में पूतना उद्धार लीला आता है, जिसका हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले एक बार गुरु प्रणाम कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, आशीर्वाद की याचना कर लेते हैं सबसे, फिर हम दसम स्कंद से चर्चा करेंगे आज के उस पे प्रसंग पे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तं श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधाकांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतल श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्ण पृष्ठाय मुकम करोति वाचालम पंगुलंघयेत गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरु तीर्थारेण परमानंद माधवं श्री चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के भागवतम प्रवचन में। और मैं सभी भक्तों से, जो वरिष्ठ वैष्णव आशीर्वाद की भी याचना करता हूँ, प्लीज आशीर्वाद दें ताकि भागवतम के दसम स्कंद पे कुछ भी चर्चा करने का प्रयास कर सके, जो कि दिव्य वो है, प्रसंग है पूतना उद्धार लीला। तो पूतना उद्धार लीला विशेष रूप से जो पूतना को माता का पद दिए, इसका बैकग्राउंड क्या था उस पर हम चर्चा करके फिर आज के लीला पर चर्चा करेंगे और श्रुति फल पे फिर चर्चा करेंगे। तो ये जो लीला क्यों आता है, पूतना कहाँ से और क्यों आता है और भगवान इसकी इच्छा को क्यों पूरा करते हैं। जब भगवान बलि महाराज को से वो लेने के लिए जब इंद्र का पद ले लिया था, बलि महाराज ने इंद्रासन पर वो कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था, तो इंद्र के भाई के रूप में उपेंद्र के रूप में, बामन के रूप में भगवान आए हुए थे अवतार लेकर के इंद्र को उनका राज्य दिलाने के लिए। तो जब बामन के रूप में भगवान आए बलि महाराज के सामने, तो बहुत सुंदर एक बौने ब्रह्मचारी के रूप में आए थे, गिरुआ वस्त्र पहने हुए थे, मृगछाल लपेटे हुए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। और वो बामन उंगली के, इस तरीके से बामन उंगली का जितना साइज होता है उतना उनका साइज था। तो इस तरीके से बहुत सुंदर लग रहे थे, सब देख करके बिल्कुल देखते ही रह गए, उनको इतने सुंदर लग रहे थे भगवान। तो जब वहाँ पर बलि महाराज थे, उनकी जो पत्नी थी विंध्यावली, वो भी उनके बहुत बड़ी भक्त थी। वो सील तुल्यया, सुखदेव गोस्वामी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसके भी जो सील थे, गुण थे, तुल्यया बलि महाराज के तुलना में ही थे, मतलब उतनी बड़ी भक्त थी।
और उनकी एक पुत्री थी रत्नमाला। रत्नमाला भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थी। मतलब इनके पिताजी प्रहलाद महाराज जी, दादाजी बहुत बड़े भक्त, पत्नी भी भक्त और बेटी भी बहुत बड़ी बड़ी भक्त थी। तो जब वामन देव भगवान वहाँ पर आए तो देख करके बहुत आकर्षित हुई उनसे, वामन देव भगवान से, और मन में ये सोच रही थी कि ओह कितना सुंदर बालक है ये, अगर मेरा बालक होता तो मैं इसको जरूर दूध पिलाती, कितना सुंदर बालक लग रहा है। तो उसके हृदय में बिल्कुल वात्सल्य की भावना वामन देव भगवान को देख करके बिल्कुल प्रगाढ़ मात्रा में बढ़ने लगी। इसके बाद फिर मन में वही विचार कर रही थी, सोच कर रही थी, लेकिन एक लिहाज भी था कि अब शादी विवाह हुआ नहीं तो बोल भी नहीं सकती थी कि कैसे मेरा पुत्र हो जाइए, बट मन मन में सोच रही थी। और इसके बाद जब वामन देव भगवान 3 पग में पूरी पृथ्वी को ऊपर से नीचे तक सारे लोगों को नाप करके जब इनको बंदी बना लिए, तो इसके बाद उसके मन में आया कि कितना दुष्ट बच्चा है ये, अगर मेरा बच्चा होता ना तो इसको तो दूध पिला करके मैं मार देती, जहर पिला के मार देती। उसके मन में ऐसा विचार आ रहा था कि अगर मेरा बच्चा अगर इतना दुष्ट होता तो मैं इसको तो जहर पिला करके मार देती, ऐसे बच्चे होने से ना होना बढ़िया है। तो ये दोनों उसके मन में विचार आ रहे थे कि एक तो मैं दूध पिलाते और दूसरा इसको मैं जहर पिला के मार देती। भगवान दोनों को उसके स्वीकार कर लिए, क्योंकि बलि महाराज को भी मनचाहा दिए थे, सूतल दे दिए थे, विंध्यावली भी रिक्वेस्ट की थी इसको छोड़ दो, उसको भी दे दिए, लेकिन इस समय रत्नमाला को कुछ भी नहीं दिए थे भगवान। तो उसकी वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो रत्नमाला थी वो इस वकी के रूप में आई थी, पूतना डायन के रूप में आई थी इस जन्म में कृष्ण लीला में, और फिर उसकी मनोकामना को पूर्ण किए कि ठीक है भाई तुम दूध पिला लो, और इसके बाद फिर उसको माता का पद दिए, क्योंकि वो इच्छा की थी पिछले जन्म में माता बनने का। तो ये लीला आता है भागवतम के 6ठम स्कंद में। बाल लीला और जो जन्म लीला है वो जन्माष्टमी के दिन व्याख्या किया जाएगा। तो होता ये है कि जब भगवान का, जब देवकी का जो 8वां गर्भ होता है, जब वो देखता है कंस की ये तो साक्षात दुर्गा दी हैं, दुर्गा देवी आकर के बोलती हैं तुम्हें मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका, तुम मेरे को मारने से क्या फायदा, तो उस तुरंत दंडवत मारता है, वो मेरी आराध्या दुर्गा ने जन्म लिया है। फिर उसको लगता है जरूर जो ये मेरी बहन है देवकी, ये कोई साधारण लेडी नहीं है। सोचो जो साक्षात दुर्गा जिसकी बेटी हो सकती हैं वो कितनी पहुंची हुई लेडी होगी, तो ये साक्षात मतलब साधारण नहीं है वो। और इस डर के मारे आता है और बिल्कुल दंडवत प्रणाम करता है वो वसुदेव को और देवकी को कि बहन मेरे से बहुत बड़ा भूल हो गया, क्षमा कर देना। एक साधु पुरुष किस चीज़ को क्षमा नहीं कर सकते हैं, और एक मेरे जैसा मैं बहुत बड़ा असुर हूँ, 1 नंबर का मैं दुष्ट हूँ, मेरे से बड़ा शैतान तो इस जगत में कोई नहीं हो सकता है। मैंने कितने पाप किए हैं, मेरे को पक्का नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, बहन प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे 8 पुत्रों को मारा हूँ। इस तरीके से लगता है पैर पे गिरने, पैर पकड़ने बिल्कुल देवकी के और उसके कि आप प्लीज़ माफ़ कर देना, नहीं तो मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पूरे उसके आंसू गिर गिर के बिल्कुल कपड़े भीग रहे थे। अब जब देखे देवकी और वसुदेव की भाई साहब अचानक से इसका इतना हृदय बदल गया, तो चलो उसको क्षमा कर दो। वो समझा भी रहा था कि देखो सबका मृत्यु तो फिक्स होता है, अब मैं कितना दुष्ट हूँ, उनका अपना भाग्य था तुम्हारे बच्चों का कि मेरे हाथ से मारे गए, मेरे जैसा दुष्ट मामा तो आज तक जन्म नहीं लिया होगा। इस तरीके से खूब समझा रहा था, स्पेसिफाई कर रहा था उनको अपनी तरफ से, तो चलो क्षमा कर दी, और तुरंत उनको जेल से आज़ाद कर देता है। और अगले दिन अपने राज्य में जाता है, मतलब उसमें सभा में, और बताता है कि पता चला जो मेरी बेटी का जो मेरी बहन का 8वां बेटी थी, पुत्री थी, साक्षात दुर्गा देवी थी वो। तो अच्छा, सारे लोग बोलते अच्छा दुर्गा देवी थी, ओहो जब, लेकिन विष्णु जो है ना बहुत मायावी है, देखो वो ऐसा हो सकता है कहीं और जन्म ले करके और दुर्गा को भेज के दे दिया ना चकमा। अब सारे सब मिल के फिर से, अब सारे जो भी दुष्ट मंत्रिमंडल था सारे इकट्ठा होते हैं और सब मिल करके एक दुष्टा गोष्ठी करते हैं कि कैसे कृष्ण को मारा जाए, कहाँ है वो, कैसे कृष्ण को खोज करके मारा जाए। तो सारे दुष्ट मंत्री मिल करके ये करते हैं कि ठीक है, हमारे राज्य में जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं 10-15 दिन के अंदर, एक पक्ष के अंदर सबको मार दिया जाए, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी जन्मा उसको मार दिया जाए। और इस चीज़ को जो इसका दावेदार उठाती है कौन, पूतना, कि ठीक है मैं घूम घूम के बच्चों को खोज करके और मारूंगी उसका। तो जो पूतना माता थी इसका वो दावेदार अपने ऊपर लेती हैं, बोझ अपने कंधे पर, ठीक है ये काम मेरे को दिया जाए, और इसके बाद घूम घूम के बच्चों को मारने शुरू करती है।
और इसके बाद में जब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि पूतना अपने मिशन पर निकल गई बच्चों को मारने का, तो सुखदेव गोस्वामी के मतलब समझ जाते हैं परीक्षित महाराज का मनोभाव। 6वें श्लोक में इसको वर्णन करते हैं, 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के, कि और बोलते हैं कि देखो ये ऐसी जो पूतना, डायन, भूत पेत, चुड़ैल या खेचरी, इनका प्रभाव वहीं चलता है जहाँ पर भगवान का नाम नहीं लिया जाता है और जहाँ पर भगवान की भक्ति नहीं होता है ना, वहाँ पर इनका बस चलता है। और वृंदावन में तो साक्षात जहाँ पर कृष्ण स्वयं मौजूद है वहाँ पर तो इसका कुछ होना ही नहीं था। मतलब परीक्षित महाराज के मन में एक तरह से शंका आता है कि ओह अब ये मारने चली गई, कहीं और ऐसा ना हो कि भगवान को मार दिया, कुछ ऐसा हो। तो उनके मनोभाव को समझ करके सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो भी ऐसी चीज़ें होती है वहीं पर किसी में होता नहीं कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, ऐसा वैसा, ये वहीं पे होती है जिनके पास क्रेडिट्स कम होते हैं, जो भगवान की पूजा नहीं करते या नाम नहीं लेते, वहीं पर होते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और बहुत सुंदर, एकदम इतने सुंदर स्त्री, और बिल्कुल हाथ में कमल का पौधा वो फूल लेकर, और बिल्कुल इतना सुंदर, मतलब सुखदेव गोस्वामी एकदम जो कि विरक्त चूड़ामणि हैं और इतने बड़े सन्यासी, और इतना सुंदर उसका वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे मतलब वो जो पूतना थी बहुत सुंदर वेश बना के चल रही थी, उसके ऐसे स्तन दिख रहे थे, उसके ऐसे वक्षस्थल थे और ऐसे इस तरीके से दिख रही थी, और इतने पतले उसके कमर थे मानो उसके कमर टूट जाए, और बहुत अच्छे तरीके से उसका वर्णन। और ऐसे वर्णन मतलब जो लोग उसको देख रहे थे, ब्रज के लोग देख के सोच रहे थे इतना सुंदर, मतलब बिना पूछे ही उससे, और आके बता रहे थे कि हाँ हाँ नंद महाराज का घर उधर है, उधर है, आके खुद बता रहे थे। क्यों? इतना सुंदर लेडी वो कभी देखे नहीं थे। और कोई भी बहुत सुंदर अगर मान लो कोई स्त्री को देखता है तो पुरुष के मन में आ जाता है, मतलब नॉर्मली आता है कि हाँ ये मेरे से बात करे या मैं इससे बात करूं। और किसी को भी देख करके वो मुस्कुरा देती थी, तिरछे ऐसे देखती थी, मुस्कुरा देती थी। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को लग रहा था कि हाँ मैं इससे जाके बात कर लूँ, या ये मेरे से बात कर रहे हैं। और वो किसी बात नहीं कर रही थी, खुद ही जा के बता रहे थे हाँ हाँ नंद महाराज का घर उधर है, उधर चले जाओ। और जो स्त्रियां थीं वो सोच रही थी कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है, जो कि हाथ में एक कमल रूपी टॉर्च लेकर के अपने पति को ढूंढने के लिए आई है, साक्षात कृष्ण को ढूंढने के लिए आई है, साक्षात लक्ष्मी है ये। और देख करके बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। स्त्रियों की टेंडेंसी होती है, पुरुष की टेंडेंसी होती है कि पुरुष ज़्यादातर स्त्रियों से आकर्षित होकर स्त्रियों को देखते हैं, पुरुष की सुंदरता नहीं देखते, लेकिन स्त्रियां पुरुषों को भी देखती हैं, स्त्रियों को भी देखती हैं कि ये मेरे से ज़्यादा सुंदर है, ऐसा फैशन कर रखी है, ऐसे वैसे दोनों को देखने की टेंडेंसी होती है। तो स्त्रियां भी उसको देख रही थी कि इतने सुंदर लग रही है, ओ हो ये तो साक्षात लक्ष्मी है। और वो बिल्कुल ही जा करके डायरेक्ट नंद बाबा के महल में जा करके अंदर घुसती है। और यशोदा और देवकी दोनों वहीं पर, 6 दिन का बालक, मतलब होता है ना 6वीं का दूध, तो 6 दिन का बालक था वो, तो नॉर्मली दोनों प्रसूति गृह में ही थी। और वो देखती है साक्षात इसको आते हुए, और आ करके ऐसे उसको छोटे लल्ला को, कृष्ण को ले करके ओ हो मेरे लल्ला ऐसे करके गोदी में उठा लेती है। और इतना स्नेहमयी माता का वो अभिनय कर रही होती है, इतना स्नेहमयी माता का कि देवकी और इनको रोहिणी को लग रहा होता कि ओ भगवान ने तो गड़बड़ कर दिया, विधाता ने कितना बड़ा गड़बड़ कर दिया। एक्चुअली में तो इसी स्त्री को इस बच्चे का माता होना चाहिए था। हम तो गड़बड़ हो गए कि हमारे इसने गर्भ से जन्म ले लिया। एक्चुअली में कितना ज़्यादा वात्सल्य भावना है, कितना ज़्यादा प्रेम है इस बच्चे के प्रति इस स्त्री के मन में। ओ हो इसी को लगता है साक्षात माता, तो इसी को माता होने का एक्चुअली में अधिकार है, हमें तो कोई अधिकार ही नहीं है। ये वो सोच रही थी। सोचिए कितना बड़ी मतलब एक्टिंग कर रही होगी। जो ये पूतना है ना, एक्चुअली पूतना फॉल्स गुरु को रिप्रेजेंट करती है। फॉल्स गुरु को रिप्रेजेंट, जैसे आज के समय में कितने सारे फॉल्स गुरु होते हैं ना, ऊपर से बकायदे वो पहन लेंगे माला वोला दंड कमंडल लेकर के, जटाधारी छोटाधारी लंगोटाधारी ऐसे करके, ये करके जटा ये करके मैं नारियल पानी पे ही सिर्फ रहता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ। बड़े बड़े तथाकथित वो होते हैं और अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने 8वें श्लोक में उसमें बताया है कि वो कैसी थी कि जैसे एक बहुत सुंदर ही मयान में और एक बहुत तीक्ष्ण तलवार रखा हो,
कि कितना सुंदर मयान दिख रहा हो और बहुत तीक्ष्ण तलवार हो कि तुरंत निकाल करके उससे किसी का गला काटने जा रहा हो, वैसे बहुत सुंदर एक्टिंग कर रही थी और बहुत सुंदर दिख भी रही थी। लेकिन अंदर से कौन थी? डायन, असाध्वी, कृतघ्न जिसको बोलते हैं। तो ये एक फॉल्स गुरु को रिप्रेजेंट करती है पूतना, जो कि बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। अंदर से तथाकथित बातें सारे वो करेंगे और थोड़ा सा फिलॉसफी उनकी सुन लिया जाए तो तुरंत वो कर देंगे ब्रह्मलीन माननीय, ऐसे करके श्री श्री 1008 या 1,08,000 ऐसे करके अपने गुरु का नाम लेंगे। ब्रह्मलीन मतलब मायावादी हैं और ऐसे ऐसे प्रवचन करेंगे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और ये वो ऐसे करके जो 25 तत्वों का वर्णन करेंगे, समझ में नहीं आएगा कि ये कौन है। ये वैसे ही फॉल्स गुरु होते हैं, जैसे पूतना थी ना, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, वैसे फॉल्स गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। और पूतना ले करके बच्चे को तुरंत ही अपना स्तन पिलाने लगी। और सुखदेव गोस्वामी एक और उपमा से अलंकृत कर रहे हैं कृष्ण को कि भगवान कैसे थे, जैसे कि एक राख से छुपा हुआ अग्नि होना। और मतलब कई बार होता है ठंडे में गांव में वो होता है बोरसी, जैसे एक छोटा सा वो होता है मिट्टी का बना हुआ घड़ा, जिसमें अंदर आग रहता है लेकिन ऊपर से वो रहता है, क्या रहता है, वो राख रहता है। लेकिन राख को हटाने पे तुरंत लाल लाल दिखने लगता है ना, आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा। या ये लिट्टी चोखा जब बनाते हैं तो लिट्टी को जो भूंजते हैं उन पे राख पे, तो ऊपर से राख जैसे दिख रहा होता है लेकिन अंदर में आग होता है। वैसे ही कृष्ण को बताया गया है कि कृष्ण कैसे थे, जब ऊपर से छोटे से बालक के जैसे नजर आ रहे हैं, ये साधारण बालक होता है लेकिन अंदर में कौन है? अग्नितुल्य, क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म, परम आदि नारायण साक्षात भगवान है, वो साधारण बालक थोड़ी ना है। और साधारण बालक को सोच करके वो पूतना क्या की, उनको गोदी में लेके उठा ली और अपने स्तनपान कराने लगी। और कृष्ण जब उसको देखे तो उस समय क्या किए, उसको देख करके अपना आंख बंद कर दिए। और अलग अलग वैष्णव लोग अलग अलग इसका वर्णन करते हैं कि क्यों भगवान अपना नेत्र बंद कर लिए। कोई कहते हैं कि मानो वो पूतना, जब को पूतना ज्यों देखी कृष्ण को तो पूतना को लगे कि ओह ये साधारण बालक नहीं है, अति मानवीय गुणों से युक्त ये बालक, ये साधारण नहीं है। तो कृष्ण अपनी आंख बंद कर दिए इसलिए कि मानो कृष्ण दर्शाना चाहते हो कि पूतना को वो देख करके जब निडर देखेगी कृष्ण को तो पूतना को कहीं भय न लग जाए, कहीं डर ना लग जाए और छोड़ के वो चली ना जाए। तो इस वजह से कृष्ण मानो अपना आंख बंद कर लिए कि नहीं नहीं, तुम निश्चिंत होकर के जो तुम करने आई हो कि करो उसको। और दूसरा रीजन कृष्ण का आंख बंद करने का था कि मानो कितना अच्छा माता की तरह एक्टिंग कर रही थी ना, और वो माता को की एक्टिंग को देख करके ऐसा ना हो कृष्ण को दया आ जाए। दया आ जाएगा तो कृष्ण मारेंगे नहीं, और कृष्ण मारेंगे नहीं तो पता नहीं कितनों को पहले मार चुकी थी और आगे कितने बच्चों को मारेगी, तो बच्चों की हत्या भी कृष्ण नहीं करवाना चाहते थे, इस वजह से आंख बंद कर लिए। तीसरा रीजन वैष्णव आचार्य देते हैं कि जो अब कृष्ण देखे कि भाई अब ये तो ऐसी दुष्ट बन के आई हो, इसको मारना है, और है कौन, ये स्त्री है, और स्त्री को मारना कदापि शोभा नहीं देता है। जैसे बच्चों को, स्त्री को, या फिर जो बूढ़े होते हैं या ब्राह्मण होते हैं, ये 5 जन होते हैं, ये कुछ भी गलती भी कर दें तो इनको मारना नहीं चाहिए। तो स्त्री भी उस कैटेगरी में आती है कि चाहे स्त्री कोई भी गलती कर दे कितनी बड़ी, उसको दंडित नहीं करना चाहिए, राजदंड नहीं मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है मनु संहिता में। तो कृष्ण सोचें अब क्योंकि स्त्री को मारना है, इस वजह से भी वो आंख बंद कर लिए कि भाई अब चलो मैं नहीं देखूंगा। और चौथा रीजन ये बताते हैं क्योंकि अब इतने लोगों को मार चुकी थी पूतना। पूतना का मतलब होता है, पूत मतलब होता है पुण्य कर्म, और ना मतलब नहीं, जिसके खाते में कोई भी पुण्य कर्म ना हो उसको पूतना बोलते हैं। तो इतनी बड़ी दुष्टा है, इतनी बड़ी पापी नहीं है, इसका मैं चलो मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। इस वजह से भी कृष्ण क्या किए, अपना आंख बंद कर लिए। तो ऐसे करके अनेक वैष्णव लोग अपना अनेक कमेंट्री करते हैं। प्रभुपाद ने भी कृष्णा बुक में 7-8 कमेंट्री कर ही दिया है कि इस तरीके से जो भगवान थे अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। और रोहिणी और देवकी, वो यशोदा माता देख रही हैं साक्षात, ये मतलब अपना स्तनपान करा रही है और साक्षात उनके सामने, और कुछ नहीं बोल रही हैं कि वो सच में ये साक्षात लक्ष्मी है, और अगर हमारे शिशु को, हमारे लल्ला को अगर ये दूध पिलाएगी तो निश्चित रूप से उसको ज़्यादा शक्ति मिलेगा, बलवान हो जाएगा, हिष्ट पुष्ट हो जाएगा, तो हाँ हाँ पिला लेने दो। वो भी कुछ नहीं बोली थी। जब शिव जी दर्शन करने आए थे पूतना का, सॉरी कृष्ण का, जब शिव जी को पता चला कि भगवान जन्म ले लिए हैं तो शिव जी दर्शन करने आते हैं एक अवघड़ भेष धारण कर करके,
और भिक्षा मांगने आते हैं, भिक्षाम दही। यशोदा माई निकलती हैं, हाँ भाई औघड़ बाबा बताओ क्या चाहिए भिक्षा। तो भिक्षा में बस ये चाहिए कि जो तुम्हारे घर वो लल्ला जन्म लिया है ना उसका एक बार दर्शन करा दो। तो बोलती है दर्शन करा दो, भागोगे कि नहीं यहाँ से? बताओ, अपना मुंह देखो, तुम देखने से ये औघड़ लग रहे हो और इतना जटाधारी ये धारण कर रखे हो, भस्म वगैरह भभूत लगा रखे हो, देख करके मेरा बेटा देख करके डर जाएगा और रो लेगा और पता नहीं कुछ टोना टोटका ना कर दो, तुम बिल्कुल नहीं दिखाओगे, भागो यहाँ से। तो इस तरीके से भगा दी शिव जी को। अब शिव जी भी सोचे थे हमारे भगवान जन्म लिए में दर्शन तो एक बार बनता ही है। दोबारा वहीं पर जा करके बैठे थे, नंदगांव के बाहर नंदेश्वर महादेव हैं, आप लोग दर्शन किए होंगे। तो वहीं पर जा करके बाहर बैठे थे और भगवान भी सोचने लगे, चाहते थे भाई परम वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान भी चाहते थे उनको दर्शन देना शिव जी को। तो भगवान एक वो करते हैं ड्रामा या फिर लीला करते हैं, भगवान लगते हैं रोने, बिल्कुल बच्चा रोने लगता है, पैर हाथ पीट के रोते माता यशोदा उसको चुपवा रही होती है, चुप हो जा मेरा लल्ला बेटा, ये गोदी में जैसे माताएं खिलाती हैं ना बच्चे को, तो वैसे कर रही थी, लेकिन बच्चा रोने मतलब रोता ही जा रहा था, चुप होने को तैयार ही नहीं। तो माता यशोदा को लगा जरूर जो आया हुआ था ना बाबा, वो उसी ने कुछ कर दिया होगा, वो देखने से ही लग रहा था इतना बड़ा वो है ढोंगी है, उसी ने जरूर कुछ किया होगा जिसके चलते मेरा बालक रो रहा है। एक काम करो, वो देखना चाहता उसी को कुछ बुलाओ, कुछ कर दे ताकि बच्चा चुप हो जाए, बच्चा तो रोया ही जा रहा है। फिर शिव जी को भेज करके बुलवाती हैं, शिव जी आते हैं तो फिर बोलती हैं कि देख भाई मेरा जो बेटा है ये रोए पड़ा है और ये चुप ही नहीं हो रहा है, भाई चुप करा दिया, कुछ कर दो इसको। तो बोला हाँ लक्षण खराब दिख रहे हैं, लक्षण खराब दिख रहे हैं बहुत, इसे ये ना भूत प्रेत इस पे लग गया, अभी लगा इसे भूत कोई, लेकिन दिक्कत की बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। मैं ना अपने जटा में एक जड़ी रखता हूँ और ये जड़ी को स्पर्श मात्र से ही सारे भूत दूत भाग जाते हैं। एक काम करो, मेरे जटा को ना अपने जो तुम्हारा लल्ला है उसका चरण को मेरे जटा से टच कराओ, मेरे सर से टच कराओ, तुरंत उसके भूत भाग जाएंगे। और भगवान भी चाहते थे कि हाँ भैया ऐसा कुछ आशीर्वाद देना। तो इस तरीके से जो माता थी उसके सर को लगाती हैं बच्चे को अपने शिव जी के उस पे, और शिव जी बिल्कुल मतलब रोमांच कंपा श्रुतयंग भाजो, पर बिल्कुल उनके नेत्रों से वो बहने लगता है। शिव जी इतना प्रसन्न होते हैं कि सोचो साक्षात भगवान का चरण कमल उनके सर पे लग रहा है, और इस तरीके से भगवान कृष्ण भी चुप हो जाते हैं। तो शिव जी को इतना मतलब प्रयास करना पड़ता है, बुद्धि लगाना पड़ता है भगवान के दर्शन करने के लिए, और वो पूतना बिना बुद्धि के बिना वही लगाए, और माता भी तैयार है कि हाँ मेरे बच्चे को दूध पिलाओ। तो इस तरीके से, और भगवान क्या कर रहे हैं कि रुद्रम साथवत, कि रुद्र को अपना साथी बना करके, मतलब भगवान शिव को अपना साथी बना करके, और पूतना का क्या किए, दुग्ध तो पान किए ही, दूध तो पान किए ही, साथ में उनके प्राण भी पान करने लगे। तो इस तरीके से अब अगले श्लोक में आता है, जो पूतना थी अब धीरे धीरे उसका दूध पान करने लगे। भगवान तो चिल्लाने लगे मुंचती मुंचती, हाँ मतलब बहुत हो गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब नहीं, बहुत हो गया, हटो हटो हटो, इस तरीके से। और कृष्ण क्यों छोड़ने जाएं, भगवान के ऐसा गुण ही कि एक बार कृष्ण जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं। कई भक्त होते हैं 2-4 साल भक्ति करते हैं फिर छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसा वैसा, लेकिन देखा गया ऐसा कुछ न कुछ ऐसा जरूर कृष्ण उनके ट्विस्ट रचते हैं उनके जीवन में कि घूम फिर के दोबारा कृष्ण के पास ही आते हैं। कृष्ण ऐसे हैं ही, त्रिभंगी लाल कहते हैं ना, 3 जगह से टेढ़े हैं भगवान, जल्दी से हृदय में नहीं आते हैं, आ गए तो जल्दी से निकलते नहीं हैं। तो वैसे ही भगवान अब छोड़ दे तो है नहीं, उनका किसी को एक बार शरण में ले लिए तो कहाँ से भगवान छोड़ते हैं। अब भगवान छोड़ ही नहीं रहे, पूतना चिल्ला रही है छोड़ो छोड़ो, हो गया, छोड़ रहे, ऐसा करके चिल्ला रही है। भगवान अब जोर से पकड़े हुए हैं उसके स्तनों को और दूध पान कर रहे हैं, पी रहे हैं। और इस तरीके धीरे धीरे जब दर्द होने लगा तो फिर क्या हुई, अपने असली भेष में आ गई। और जब असली अपने भेष में आई तो सारी जो माताएं थी वहाँ पर उपस्थित थी, देख कर के ओ हो ये तो क्या है और क्या थी, ये कितना अच्छा सुंदर स्त्री का भेष बना करके आई थी, और ये तो साक्षात मतलब चुड़ैल निकली, डायन निकली। और इसके बाद फिर वो खेचरी थी, खेचरी खे मतलब आकाश चरी मतलब चरण कर सकता है, जो उड़ सकता है, खेचरी बोला जाता है पूतना को। तो आकाश मार्ग में लेकर के वो बिल्कुल उड़ने लगी और बिल्कुल आकाश में चली गई, चिल्ला रही है छोड़ दे जान चला गया, ये वो ऐसे करके। और इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा था मानो सबके कान फट रहे हों। और उसका जो लंबाई था 12 मील लंबी थी, 12 मील मतलब 18 किलोमीटर लंबा। और सोचिए कोई अगर प्लेन हो 18 किलोमीटर लंबा प्लेन, फ्लाइट पे भगवान आराम से
मतलब आकाश विहार कर रहे हैं और वो चिल्ला रही है। और इस तरीके से भगवान रुद्र को अपना साथी बना करके सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान ने नहीं मारा था, रुद्र ने उसके प्राण को पी लिए थे, जो भगवान का महाकाल का रूप है, और कृष्ण ने उसके दूध पान किए थे, स्तन पान किए थे। इस तरीके से अब पूतना मारी गई। और पूतना जब मरी थी, इतना लंबा चौड़ा शरीर, भाई जिस गांव पे अगर गिर गई तो गांव पूरा बराबर हो जाएगा, वो तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, पोस्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से भगवान प्लान करे थे इसको गिराया कहाँ जाए, कहाँ लैंड कराया जाए भाई इसको, ताकि इतना बड़ा है विमान टाइप की, अब कहीं भी गिरी तो पूरा मोहल्ला, पूरा गाय भैंस सब कुछ है, सब नष्ट हो जाएंगे ना। तो कंस का एक बहुत सुंदर बागीचा था यमुना के तीर पर, वहीं पर भगवान उसको पूतना माता को लैंड कराते हैं, आकर के वहीं पर गिरती है। और गिरने के बाद फिर भगवान उसके वक्षस्थल पे ही खेल रहे थे। जैसे छोटे देखिए 18 किलोमीटर लंबी, और उसके ऊपर भगवान थे, इतने छोटे दिख रहे होंगे, है कि नहीं, दूर से देखिए किसी। और सारे पीछे पीछे मतलब लोग भाग रहे थे, कितनी बड़ी पूतना थी, हाय हमारे बच्चे को लेके जा रही। सोचिए कि कितना ज़्यादा उनके मन में वात्सल्य का भावना था उन माता, जो कि साक्षात जगत जननी हैं, जगत माता हैं, यशोदा माता, नंद वो, और सारे उनके पीछे पीछे, जैसे कि बचपन में हम लोग पतंग के पीछे भागते थे ना, या पतंग कटता तो पीछे पीछे भागते थे लूटने के लिए, वैसे ऊपर ऊपर भाग रही है वो, और उड़ते हुए जा रही है आकाश में, पीछे पीछे सारे वो लोग दौड़ते जा रहे हैं कि पता नहीं कहाँ ले जाएगी, कहाँ गिरेगी, छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, हमारे लल्ला को क्या हो जाएगा, चिल्लाते हुए। इसके बाद सब लोग गिरे तो इतनी ऊंची थी वो, तो ऐसे थोड़ा ना चढ़ सकते थे उसके ऊपर। तो बांस का सीढ़ी लगाया गया और उंगली से चढ़ना शुरू किया, हाथ आ करके, और फिर उसके वक्षस्थल से उसको फिर बच्चे को उठाती हैं जो भी माताएं थीं, और इसके बाद फिर देखती हैं कि ओ हो, फिर उसको और जो भी कई सारी क्रियाएं करती हैं, भागवत में वर्णन हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले क्रिया करने में क्या करती हैं, और इसको देखते इतनी बड़ी पूतना, सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि मरने के बाद कैसे दिख रही थी, जैसे जो उसके पैर हैं इतने बड़े बड़े पैर थे, जैसे नदी के दो वो हों, तट हों, जैसे होते हैं ना टापू, या फिर एक बहुत बड़ा ब्रिज हो, पुल हो, उसके जैसे दिख रहे थे। उसका जो पेट था ऐसा दिख रहे थे जैसे बहुत बड़ा खाली झील हो। उसके स्तन ऐसे दिख रहे थे जैसे मानो बहुत मतलब बड़ी बड़ी दो वो हों, हिल्स हों, पहाड़ हो, इस तरीके से। उसके आँख ऐसे दिख रहे थे मानो बहुत बड़ा अंधकूप हो, कुआं हो, इस तरीके से उसका बहुत सुंदर वर्णन किए हैं सुखदेव गोस्वामी। ऐसे देखने में लग रही थी वो। और फिर बच्चे को उठा करके लाते हैं सारी माताएं, और सबसे पहले वो करना, जब उसके उपचार शुरू करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले गाय के पूंछ से चामर करते हैं, पूंछ उस पर हाँकते हैं। कि कुछ भी अगर गांव में ऐसी मान्यता है कि भूत प्रेत अगर लग जाए ना, तो गाय के पूंछ से अगर ऐसे करेंगे, झाड़ू करेंगे, तो भाई भूत दूत वगैरह भाग जाते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि गोमूत्र से भगवान को बिल्कुल डुबा के नहलाते हैं, भगवान को रख करके कई बाल्टी गोमूत्र से करते हैं। इसके बाद अगला उपचार क्या करते हैं, तो गाय का गोबर लेकर के पूरे शरीर में लपेट देते हैं। उसके बाद अगला वो क्या करती हैं स्त्रियां कि जो गाय के चरण के जो रज होता है, गोरज, उसको लेकर के 12 जगह टीका लगाती हैं भगवान के नाम लेकर के, कि भगवान का नाम भगवान की रक्षा कर रहे हैं यहाँ पर। तो बताइए, जब भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है कि भगवान का रक्षा कर सकता है, तो हमारे जैसे कीट पतंग का रक्षा क्यों नहीं कर सकता भगवान का नाम। तो निश्चित रूप से हमें भगवान का नाम का शरण लेना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से गायों का जो गोपियाँ होती हैं शरण लेती हैं भगवान की रक्षा के लिए, और भगवान उसी समय से गायों के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं कि भला बताओ, बचपन में ही मेरी गायों से रक्षा की गई, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से या गोरज से, तो मैं क्या करूँगा। जब तक भगवान इसलिए रहते हैं गायों की सेवा करते हैं। कई बार जो माता यशोदा बोला करती थी कि बेटा तुम छाता लेके चला करो, या फिर कभी चप्पल पहन लो, पादुका पहन लो, तो भगवान ये तर्क दिया करते थे कि देखो माता, जो हम हैं क्या हैं, गायों के गोपाल हैं। गोपाल मतलब जो गायों को पालन करते हैं, मतलब गाय मालकिन हो गई, हम उनके गायों के नौकर हो गए। जो हमारी मालकिन है वो बिना चप्पल के चल रही है, बिना पादुका के, तो हम पादुका कैसे ले सकते हैं। और अगर देना ही है तो पहले 9 लाख गायों को, मतलब 36 लाख चप्पल बनाओ उनको, इसके बाद तो मैं लूँगा। पहले भाई मालिक पहनेगा तब तो नौकर पहनेगा ना।
कृष्ण इस तरीके से अलग अलग तर्क दिया करते थे। क्यों? भगवान चाहते थे गायों को आनंद देना। गोपाल मतलब गोविंद, जो गायों को विंद प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं अलग अलग तरीके से गायों। और भगवान गायों से वार्तालाप करते थे। भगवान बचपन से ही गायों के प्रति ऋणी थे। अपने बांसुरी में जब पंचम स्वर बजाते थे तो प्रत्येक गाय का नाम लेकर के उसको बुलाते थे। जब भी गायों को बुलाना होता था भगवान को, तो गायों का नाम लेके धौली ऐसे ऐसे अलग गायों को ग्रुप का नाम रखे हुए थे। और गायों से मानो गायों से भी साक्षात वार्तालाप करते थे कृष्ण, इतने ज़्यादा गायों के प्रति ऋणी थे। और प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बहुत अच्छा बता रहे हैं कि कैसे हमारे कल्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए गाय का कितना बड़ा महत्व है। कि अगर 2-4 बीघा जमीन और एक गाय रहे तो पूरा वर्णाश्रम अच्छे से चल सकता है। दूध मिल जाएगा, जिससे घी मिल जाएगा, जिससे ब्राह्मण लोग हवन कर सकेंगे। और उसका बिजनेस वगैरह, कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव, पूरी इकोनॉमी हमारी गोरक्षा पर वो करती थी, स्थिर होती थी। इतना ज़्यादा भगवान जो प्रभुपाद जी अपने पर्पट में गोरक्षा के ऊपर वर्णन कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूतना माता का इस तरीके से उद्धार होता है और भगवान माता का पद देते हैं। भगवान पूतना को तुरंत तत्क्षण गोलोक भेज देते हैं। बाद में आता है जो अघासुर था, वो पूतना का भाई था और उसके मन में ईर्ष्या था कि इसने मेरी बहन को मारा है, मैं इसको मारूंगा। और आखिरी में मरते समय वो क्या अपनी बहन का चिंतन कर रहा था, पूतना का। और क्योंकि पूतना गोलोक वृंदावन में थी, इसलिए वही मरने के बाद गोलोक वृंदावन को गया। वैसे अगर मरते समय हम किसी भी ऐसे वैष्णव का चिंतन करते हैं जो कि गोलोक में, अगर मरते समय मान लीजिए हम बोल दिए प्रभुपाद, साक्षात प्रभुपाद गोलोक में, या कोई भी वैष्णव, अतएव हमें वैष्णवों से बहुत अच्छा संबंध बनाना चाहिए कि किसी भी वैष्णव से अगर संबंध है, अगर वो गोलोक में है और ये न किन प्रकारेण अगर उसका भी चिंतन हो गया तो हमारी भी भगवत गति हो जाएगी। तो इस तरीके से उसका भी उद्धार होता है। और भगवान इतने दयालु हैं कि माता का पद दिए उसको, जो कि भगवान सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में है। भगवान को पता ही था तो कि मारने ही है, फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि उसके ड्रामा को भी, उसके नाटक को भी भगवान स्वीकार करके, ये भगवान की दयालुता का परिकाष्ठा है ये पूतना वध लीला, कि माता का पद दिए। और इससे बड़ा किसी को कोई क्या पद दे सकता है। तो हमारे जैसे जो नौसिखिए नए भक्त हैं उनको भी बहुत उम्मीद देता है ये बाल लीला, विशेष रूप से पूतना वध लीला, कि हमें भी जो भक्ति में लगे रहना चाहिए। और निश्चित रूप से हम चाहे कितने भी मतलब ड्यूलिटी हमारे मन में है, दोगलापन है, लेकिन कृष्ण तो क्या है, अदोषदर्शी है। और निश्चित रूप से कृष्ण हमारे छोटे से गुण को भी देख रही है, अवगुण हो, गुण का नाटक भी कर रहे हैं तो स्वीकार करेंगे और जरूर कृष्ण कृपा करेंगे। इसी शिक्षा को लेकर के आज की भागवतम को हम विराम देते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पूतना उद्धार लीला की जय। गौर प्रबंधे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न कुछ करें? जी प्रभु जी। आपका मेरा कथा से रिलेटेड प्रश्न नहीं है, इट्स ऑल क्लियर। आपके रियलाइजेशन से रिलेटेड है। आप स्वाध्याय भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका स्वाध्याय बहुत स्ट्रॉन्ग है। शास्त्रों में जैसा कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो हरि कथा जो है वो अनंत है। अब हमारा जो जीवन है, अब कितने वर्षों का है, जो भी बचा हुआ है, मेरा प्रश्न ये है कि एक बार मैंने वृंदावन में किसी भक्त के मुखाग्नि से सुना था, लेक्चर चल रहा था, उन्होंने कहा था, क्या मैंने उनसे तो प्रश्न नहीं किया था, उन्होंने बोला था कि हमें इसी जीवन काल में ही सीखना होगा सब कुछ। हम अगर वैकुंठ जाते हैं या गोलोक वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी ना सीखते हैं, सीखते तो मैं यहीं से जाने, तैयारी तो मैं यहीं से करके जाना। अब हरि कथा तो अनंत है, तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो प्रश्न ये है कि मृत्यु हमारी कभी भी आ जाए और हरि कथा हमारी छूट जाए तो फिर क्या होगा? हमारी तो तैयारी नहीं हुई, हमें तो ज्ञान ही नहीं है पूरा, तो हमारी एंट्री कैसे होगी? आई होप मेरा क्वेश्चन समझ आ गया। तो ये साधना सिद्ध भक्त होते हैं, कृपा सिद्ध। प्रश्न प्रभु जी का ये है कि हमारे जीवन का अच्छे से ध्येय होना चाहिए हरि कथा को सुनना। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, हरि का कथा भी अनंत है।
तो और प्रभु जी ने एक वृंदावन में किसी लेक्चर में सुने थे कि तब तक इतना कथा सुनना चाहिए कि कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, पूरा कथा सुन लेना चाहिए, हमारा जीवन लिमिट है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, यही था ना प्रभु जी। तो हमें क्या करना चाहिए? तो प्रभु जी देखिए, जो हरि कथा है ना, हाँ, जैसे कि हमारा डेस्टिनी भी यही है, और हमारा जैसे कि जब पहाड़ी रास्तों पर हम जाते हैं ना, तो अगर जैसे आप जाएंगे केदारनाथ या बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ जाने के बाद जितना आनंद आता है, उससे ज़्यादा आनंद उन रास्तों को ट्रेवल करने में आ रहा होता है कि नहीं? अलग अलग पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं, कहीं कहीं झरना गिर रहा होता है, कहीं कहीं अचानक से बस यू टर्न लेती, ओह लगता है कि गाड़ी गिर ही जाएगी लेकिन बच जाती है, कहीं सामने से कोई और गाड़ी आ रही होती व्हीकल, तो ऐसे आनंद लिए है ना। तो डेस्टिनी से ज़्यादा आनंददायक तो वो उपात हो रहा होता है। तो वैसे ही भगवान के धाम में कोई भक्त है, वो जाके क्या करेगा? भगवान का कथा सुनेगा। और मान ली चलिए हमारा जीवन छोटा है, जो अनंत शेष हैं उनका जीवन तो अनंत है ना, वो अनंत काल से अनंत मुखों से भगवान के अनंत गुणों की क्या कर रहे हैं? व्याख्या करते जा रहे हैं। तो वहाँ जाके भी यही करना है। जैसे कि अगर हम सुनते हैं कि अलग अलग जो गोपियाँ थी वो काम कार्य करते हुए, जैसे माता यशोदा हम सुनते हैं उस लीला में कि वो माखन वो दही बिलो रही थी और भगवान के गुणों का बखान कर रही थी, है कि नहीं? तो वहाँ जाके भी यही करते हैं, भगवान के गुणों का बखान करना, भगवान के धाम में भी जाके यही करना है जो कि हमें यहाँ करना है। तो इसी की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते करते जब शरीर छोड़ेंगे तो वहाँ जाके भी यही करना है, भगवान के गुणों का वो करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, आपस में कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंती च रमंती च, यही एक उपाय है तुष्यंती और रमंती का। और यहाँ भी हमें वही करना है। प्रभु जीते जी जितना उपाय भगवान ने जितना जीवन दिया है उसमें कथा का श्रवण करना है, और वहाँ भी जा कर के श्रवण करना है, कीर्तन करना है, यही उपाय। न उत्पादरे रतिम यदि श्रम केवलम। तो जीवन इस तरीके से हमें जीना है, ये आगे बढ़ाना है कि भगवान के कथाओं के प्रति रुचि बढ़े, कथा सुनने में अच्छा लगे। और डेस्टिनेशन भी यही है प्रभु जी, जैसे हरिनाम हमारे डेस्टिनेशन वो दोनों है, वह गंतव्य भी हमारा वही है। भगवान के धाम में भी यही करेंगे। भगवान कुछ ऐसा कार्यकलाप करेंगे तो देख करके हम खुश होंगे, ओह भगवान ने ऐसा कर दिया, उनका गुणगान करेंगे। और यही करते हैं गोलोक में। अगर आप भागवतम के 10वें स्कंद पढ़ेंगे, ये कृष्णा बुक में प्रभुपाद लिख रहे हैं इसको, नलकुबर मणि गुरु वाले में उसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद जी इसको, कि यही वहाँ गोलोक में भी यही करते हैं, भगवान के गुणों का बखान करते हैं। धन्यवाद जी। यस प्रभु जी। हाँ, तो इसका आंसर है प्रभु जी प्रभुपाद परपट में दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली ना ये जो आपका प्रश्न है, ये परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आ गया था। जब बोल ही रहे थे अभी, तो अचानक से पूतना की बात करें, तब तक अगला श्लोक तुरंत वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, फिर तुरंत पूतना की बात करने लग रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी मन की बात समझ गए थे परीक्षित महाराज का। तो मैं वो श्लोक खोलता हूँ, अचानक से इसका वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ पर भगवान का नाम रूप गुण लीला का वर्णन किया जाता है, श्रवण किया जाता है, वहाँ पर ऐसे जो भी जीव होते हैं तो उसका वर्णन, तो नॉर्मली वो पहले मारा करती थी, उसका काम यही था खून पीना। ये शुरुआत अपने एक्टिविटीज़ का शुरुआत यहीं से की थी। तो वृंदावन में वो किसी को नहीं मारी थी। इसी उसके भय को हटाने के लिए विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी ने ये 5वें नंबर का श्लोक आप पढ़िएगा 6वें स्कंद अध्याय का, बोले हैं विशेष रूप से, पूरा अपना डाइवर्ट चेंज करके बोल दिए इसको कि आप डरो मत परीक्षित महाराज, पूतना वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। जहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ पर ये लोग कुछ नहीं कर सकते, तो जहाँ साक्षात भगवान मौजूद है वहाँ पर क्या कर सकती थी, उनको निश्चिंत कराने के लिए। तो ऐसे हम निश्चिंत हो जाए इसलिए बोले थे। दूसरा प्रश्न, रेफरेंस मैं राधा गोविंद महाराज के लेक्चर में सुना था, कहीं पढ़ा तो नहीं हूँ, मैं लेक्चर में सुना था उनके रेफरेंस। ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।